हेलो एवरीवन, अगर आप दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो और भी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो वैकेंसीज आई है नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड ने निकाली है, इसमें जो फीमेल होती है उनको ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाती है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो हम इसमें इस नोटिस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इनवाइट किया गया है अगर आप यूजी को पढ़ाना चाहते हैं या पीजी को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए टीचर की एप्लीकेशन मांगी है। तो मैं आपको ये फॉर्म भी दिखाऊंगा किस तरह का इसका फॉर्म, आप कहाँ जाके इसको भर सकते हो, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो इन्होंने गेस्ट फैकल्टी मांगी है। ये सब बात ये है कि एडोक पे नहीं है, परमानेंट नहीं है, गेस्ट फैकल्टी है। लेकिन अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है और कोई जॉब नहीं है तो आप गेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये यूजी के इसमें सेंटर रहेंगे, टीचिंग सेंटर 26 रहेंगे और पीजी का जो टीचिंग सेंटर रहेगा वो एक रहेगा। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो 30 जुलाई 2021 रहेगी। अपॉइंटमेंट की जो गाइडलाइन रहेंगी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है अपॉइंटमेंट की, वो रहेंगी। और आपको क्या करना है फॉर्म भरने के लिए, जो इनकी NCWEB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाना है और www.ncweeb.du.ac.in पे जाके आपको ये वाली वेबसाइट पे डायरेक्ट यहाँ से जाके फॉर्म भर सकते हो। अब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाके आपको सबसे पहले टाइप करना है NCWEB। तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड। फिर इसके नीचे आपको एक नॉन कॉलेजिएट इसकी ये साइट मिलेगी। तो आप जैसे ही आपको इस साइट पे क्लिक करना है, ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है सेकंड नंबर पे, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस निकल के आएगा, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। इसमें अब आप यहाँ पे न्यूज़, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो न्यूज़ दिखाई दे रहा है, इसमें आपको हाँ दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी एट द NCWEB एकेडमिक सेशन 2021-2022। तो अब इस नोटिस के नीचे एक और नोटिस लिखा हुआ है जहाँ पे दो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, सेंटर कौन कौन से हैं एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह का है। तो इसका जो ऊपर का प्री फेस आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का इसका प्री फेस रहता है, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट एकेडमिक एग्जामिनेशन स्टूडेंट जोन, ये सारी चीज़ें, टीचिंग जो इन्होंने 26 टीचिंग सेंटर दिए थे आप यहाँ से देख सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो हम बात करें अब एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे आप नीचे वाले पे, तो कुछ इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक साइड में जो नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड लिखा आएगा। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये किसके लिए है, आप किस किस को पढ़ा सकते हो। इसमें BA के बच्चों को, प्रोग्राम के बच्चे हैं, जो BCom के बच्चे हैं, MA के बच्चे हैं, MSc मैथ के बच्चे हैं, उनको आप यहाँ पे टीच कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 कहता है NCWEB रिजर्व राइट टू गिव प्रीफरेंस द एप्लीकेंट्स हु आर नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग द टीचिंग। ये उनके लिए प्रीफरेंस रिजर्व करेगा जिनके पास फुल टाइम रोजगार नहीं है। तो अच्छी बात है, अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आपको ये प्रीफरेंस देंगे। तो NCWEB रिजर्व राइट टू गिव प्रीफरेंस एक्सपीरियंस रिटायर्ड टीचर। अगर आप एक्सपीरियंस और रिटायर्ड टीचर की कैटेगरी में आते हो तो भी आपको ये प्रीफरेंस देंगे PG के क्लासेस के लिए। अप्लीकेशन टू पार्टिसिपेट टीचिंग सब्जेक्ट गाइडलाइन लेट डाउन द, ये जो नीचे गाइडलाइन दे रखी है किस तरह की। अब ये है कि आपको यूजी को पढ़ाना चाहते हो, पीजी को पढ़ाना चाहते हो, वहाँ उस पर क्लिक कर दो। मान लो आपको यूजी को टीच करना है, यूजी पे क्लिक कर दो, पीजी को टीच करना पीजी पे, या दोनों को करना है तो दोनों पे क्लिक कर दो। फिर उसके बाद जो भी आपको सब्जेक्ट टीच करना है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। मान लो रैंडमली मैंने इस पर टच मैथमेटिक्स पे कर लिया, जो भी आपका नाम है वो नाम लिख लीजिए। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो, फिर जो कैटेगरी है उस पर क्लिक करते चलिए। फिर जेंडर है, जो मोबाइल है, ईमेल आईडी है, और रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपका आएगा वो सारा, परमानेंट एड्रेस, और जो कम्युनिकेशन एड्रेस। आप अब क्या है, आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, गेस्ट टीचर में या फिर रिटायर्ड में। सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या था, यूजी में पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में MPhil की है, PhD किया है, रिसर्च का एक्सपीरियंस क्या है, और किस तरह की फेलोशिप आपको मिली, नेट JRF किया है नहीं किया है, डॉक पैनल का नंबर कितना है, यूजी कब की थी, ये सारी चीज़ें इन्होंने। रिसर्च का एक्सपीरियंस मांगा, लास्ट एम्प्लॉयमेंट आपकी 2020-21 में क्या थी। फिर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लास्ट जो आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये यहीं से आपको पकड़ लेंगे कि हाँ इसने जॉब वगैरह नहीं की है, तो आपको यहीं चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद ये आपको बताएगा, आपने पहले इसमें NCWEB में पहले पढ़ाया है, अगर आप नहीं पढ़ाया है
तो अगर पढ़ा है तो कहाँ पे, नहीं पढ़ा है तो कहाँ पे, वो सारी बातें। और अपलोड करना आपको अपना फ़ोटो, अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है तो उसका सर्टिफिकेट, एडॉक पैनल में है तो उसका पैनल का नंबर और ये सारी चीज़ें। फिर यूजी का सर्टिफिकेट, पीजी का सर्टिफिकेट, एमफिल का सर्टिफिकेट, फिर पीएचडी की डिग्री एंड नेट का सर्टिफिकेट, अपलोड टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिसर्च एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड सिग्नेचर। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है यहाँ पे, आई हैव सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय अबो। ये जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी मेरे नॉलेज के हिसाब से सब ठीक है और मैंने ये सारी पढ़ ली हैं। अगर इसके बाद कोई रिजेक्शन होता है, इनकरेक्ट कोई पाई जाती है तो इसके मेरे अगेंस्ट मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए। फिर आई एम नॉट रोबोट करके इसको कंटिन्यू कर देना है, तो आपका एक फॉर्म ये वाला सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद ये वाला फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको जहाँ जहाँ इनके जो 26 जो वो सेंटर हैं वहाँ पे आपको एंट्री देने के लिए जाना पड़ेगा। और जैसे ही आपको एंट्री के बाद आपका सिलेक्शन होता है तो आप यहाँ पे टीच कर सकते हो। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ जाके टीच कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।